अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्साप्रीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्साप्रीत कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की और यूनिक होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डेजर्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है। जस्ट आपने 2 इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनानी है और यकीन जाने जब मेहमान आ जाएं, वक्त आपके पास कम है, तो टाइम की बचत को देखते हुए आप जब ये रेसिपी बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपने मेरी इस रेसिपी को देखना है, फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाफ़ kg दूध लेंगे और उस दूध के अंदर यहाँ पर मैं ये ब्रीक सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन ये 1 पैकेट है सेवइयों का, ये हम ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम सेवइयाँ कुक करेंगे और जो आपने मिल्क ऐड करना है ना, वो मिल्क बिल्कुल खालिस होना चाहिए, पानी वाला ना हो। और जो ब्रीक सेवइयाँ होती हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं। इस पॉइंट पर आकर हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में हमने मैंगो भी ऐड करने हैं, तो मैंगो बहुत स्वीट होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम स्पैचुला हिलाते जाएंगे। तो ये देखें जो हमारी सेवइयाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब फ्लेम जो है वो हम ऑफ़ कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। चलें जब दूसरी साइड पे देखिए मेरे पास 2 मैंगो हैं। अब जल्दी से हम इनका छिलका उतार लेते हैं। तो देखिए पीलिंग करने के बाद हम इनको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। गूदा निकालना है हमने मैंगो का। तो ये देखें मैंगो का गूदा मैंने निकाल लिया है। अब ये हम जूसर जग में ऐड करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। जूसर जग में ऐड करने के बाद आपने बीच में पानी ऐड नहीं करना। अपने चंद सेकंड के लिए मैंगो को ग्राइंड करना है। तो देखें दूसरी तरफ जो है सेवइयाँ वो ठंडी हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम बाउल में ऐड कर देंगे। और अब सेवइयों की कंडीशन देख लें, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है, बिल्कुल यही कंडीशन होनी चाहिए। अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से चिल हो जाएं। तो देखें आधे घंटे बाद आप कंडीशन देख लें। जब सेवइयाँ अच्छी तरह से चिल हो जाएं, ठंडी हो जाएं, तो फिर हम ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई है। बिल्कुल इस तरह से हम ऐड कर देंगे और देखें माशाल्लाह से कलरफुल कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। और जो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। कितने मज़े का लग रहा है। अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। साथ ही साथ इस पॉइंट पर एक लाइक तो बनता है। तो देखिए अब मैं ट्रे में डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से येलो येलो कितना लग रहा है ना, मज़े का। चलें जी, अब यहाँ पर तो हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने गार्निशिंग करनी है। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैं मैंगो ऐड कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं रेड चेरी ऐड कर रही हूँ। मैंगो को मैंने क्यूबिक शेप में कट कर लिया है और देखिए रेड चेरी और मैंगो कितनी प्यारी लुक दे रहे हैं ना। इस पॉइंट पर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल होता वो भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना थिक और कितना मज़े का लग रहा है। और ये ठंडा ठंडा जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्साप्रीत को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।